फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद महाराजगंज के परतावल नगर क्षेत्र में। जी हाँ, देश का विकास होता है प्रधानमंत्री से, प्रदेश का विकास होता है मुख्यमंत्री से और नगर का विकास होता है नगर अध्यक्ष से। जी हाँ, आपको बात करने से पहले बता दें कि आज परतावल नगर क्षेत्र जो है कभी ग्राम सभा हुआ करता था और इस समय ये नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है और यहाँ भी नगर अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन पद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें परतावल नगर क्षेत्र जिस समय ग्राम सभा था उस समय पूर्व प्रधान रह चुके कालिका सिंह जी, जो आज हमें बहुत ही संवेदना के साथ कहना पड़ रहा है, जो आज हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, हमें उनसे संवेदना है। लेकिन जीवन चक्र है, सच्चाई है कि जीवन चक्र में ऐसी विडंबनाएं आती रहती है और हमें उसे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बता दें कि इसी क्रम में चुनाव चल रहा है और उसमें कालिका सिंह जी की पत्नी, धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, शुभलक्ष्मी सिंह जी। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि नगर क्षेत्र की चुनाव का प्रचार श्री कालिका सिंह जी ने शुरू की, लेकिन आज समाज में नहीं है, नगर क्षेत्र में नहीं है, उनके बाद भी ये सिलसिला जारी है। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि चुनाव क्षेत्र की तैयारी इनकी कैसी चल रही है। शुभलक्ष्मी जी से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आपके फास्टर प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत के समस्त देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। नीता जी, बात करेंगे इस परतावल जब ग्राम सभा था तो इसमें आपके पतिदेव यानी कि कालिका सिंह जी ने विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं जी, जो बहुत ही सराहनीय है, जनता के निगाहों में आज सराहनीय मानी जा रही है। तो हम आपसे बात करेंगे, अब तो दुनिया में है नहीं, तो मैं आपसे बात करूंगा क्या उनके द्वारा किए गए कार्यों का इस समय कुछ फायदा मिला है? आप चुनावी क्षेत्र में चल रहे हैं। जी, देखिए, मेरे पति स्वर्गीय श्री कालिका सिंह ग्राम पंचायत जब हुआ करता था हमारा परतावल, तो उस समय 10 साल मतलब प्रधान थे। उसमें बहुत सारे काम किए, जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। जब तक उनका कार्यकाल मतलब रहा प्रधानी का, जनता की सेवा में ही, जन सेवा में उन्होंने अपना समय मतलब बिताया। और जब तक वो प्रधान थे तब तक ही जैसे ग्राम पंचायत का विकास कार्य हुआ। जब से वो हटे तब तक कोई भी काम देखने को नहीं मिला। जान लीजिए, जनता के लिए वो एकदम देवतुल्य थे, देवदूत थे, देवदूत बनकर आए थे, वो जनता के लिए जीते थे ही वो। हाँ, नेताजी हम बात करेंगे, चूंकि नेताजी तो बहुत सारे कार्य किए हैं कालिका सिंह प्रधान अपने प्रधान जी के शासनकाल में। हम बात करेंगे कि इस समय आप जब चुनाव क्षेत्र में चल रही हैं तो उसका कुछ फायदा आपको देखने को मिला उनके कार्यों का? जी, जनता के बीच में बहुत फायदा हमको देखने को मिल रहा है। उन्हीं के कर्मठशील और जनसेवक नेता की वजह से आज जनता हमको चुन रही है कि हम उनकी धर्म पत्नी हैं। उन्हीं के जैसे कदम पे हमको भी चलना है। जैसे जनता की सेवा वो करते थे, वैसे हम भी जनता का सेवा करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। जी नेताजी, हम बात करेंगे, अभी आप नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं जी, तो सबसे जटिल समस्या क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे नगर पंचायत में सबसे जटिल समस्या यह है, जैसे शुद्ध पेयजल की समस्या, नाली की समस्या, जल जमाव की समस्या, आवास की समस्या, यही मुख्य समस्याएं हैं। बिजली और तार के खंभों की समस्या, जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे स्वर्गीय पति कालिका सिंह जी का सपना भी था, वो सपना हम पूरा करेंगे। जी नेताजी, बात करेंगे, चूंकि आप एक महिला हैं, जी, महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है, हाँ। तो कितना आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक महिला प्रत्याशी होने के बाद? देखिए, समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा है। जैसे हमारे विपक्षी भाई लोग जनता को ये भड़का रहे हैं कि हम एक औरत हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो अपना कार्यभार कैसे संभालेंगे। तो मेरे विपक्षी भाई क्यों नहीं सोचते हैं, हम भारत की नारी हैं। भारत की नारी रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जो अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए हाथ में तलवार उठा सकती थी। तो क्या मैं अपने जनता के लिए, अपने नगर पंचायत के लिए कार्य नहीं कर सकती हूँ? भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं जो बाल विकास मंत्री हैं, मीरा कुमार जी थी जो लोकसभा अध्यक्ष थी। इन सबको देखते हुए भी हमारे अगर विपक्षी भाई ये सब सोच रहे हैं कि हम भारत की नारी होकर क्या कर सकते हैं, तो उनकी अब क्या बताएं हम, क्या समझदारी है उनकी। हाँ, कि यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में मैं नव पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे कि पढ़ाई पे बढ़िया से ध्यान दें, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं, शिक्षा को आगे बढ़ाएं
जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं उस लक्ष्य को जब तक पूरा ना हो उस पर तब तक ध्यान दें। जी। नेताजी, बात करेंगे महिला और आम जनता के बीच में आप जा रही हैं चुनाव प्रचार को लेके, जी। तो कितना शत प्रतिशत महिला आपके साथ जुड़ रही हैं? देखिए, हमारे देखने की वजह से तो महिला के बात और विचार की वजह से तो हमें अभी तो 95% हमको महिला का बात विचार देखने को मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। आपके पतिदेव का नाम आपके पीछे आ रहा है, उसका प्रभाव कितना देखने को मिला है? हमारे पति देव का नाम सारा ही प्रभाव उन्हीं को देखकर हमारी जनता हमको देख रही है कि जैसे वो कर्मठशील, ईमानदार, सच्चे प्रत्याशी थे, जनसेवक थे, तो उन्हीं के कदम पे हम भी चलेंगे। जनता हमको विश्वास को हम दिला रहे जनता को, उन्हीं के कदम पे हम भी चलेंगे। जैसे वो काम करते थे, जनता की सेवा करते थे, वैसे हम भी जनता की सेवा करेंगे। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है हमको। नेताजी, हम बात करेंगे, अगर यहाँ की जनता, प्रताप नगर क्षेत्र की जनता, अगर आपको यहाँ का चेयरमैन चुनती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे नगर क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आप क्या क्या देने वाली हैं? देखिए, नगर क्षेत्र के विकास के लिए जैसे मान लीजिए जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए नाली की समस्या हैं, सड़क की समस्या हैं, जल जमाव की समस्या हैं, जो भी असुविधाएं हमारे नगर पंचायत में हैं, वो सारी समस्याओं का हल, आवास जो हैं मतलब मिलेंगी, सारी समस्याओं का समाधान करने का हम। नेताजी, आखिरी में हम बात करेंगे, चूँकि नगर क्षेत्र में तब्दील होने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, जिसमें आपके पतिदेव का नाम भी आता है कि इस नगर क्षेत्र को प्रताप ग्राम सभा को नगर क्षेत्र में तब्दील करने के लिए उनका भी नाम आता है उसके पीछे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील होने का श्रेय हमारे स्थानीय विधायक श्री माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी को है, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पति कालिका सिंह जी भी हैं उसमें, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे परम पूजनीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को है, उनको मैं नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। नेताजी, किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी चले, किस पार्टी से या निर्दलीय? देखिए, अभी पार्टी के बारे में तो नहीं सोचे हैं। किसी पार्टी से अगर टिकट मिलेगा तो पार्टी से ही लड़ेंगे, अगर निर्दल लड़ना पड़ेगा तो निर्दल ही लड़ेंगे। चूँकि आपके पतिदेव नहीं हैं चुनावी क्षेत्र में, आप चुनावी समर में चल रही हैं, क्षेत्र में चल रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, तो कुछ समस्या? जी नहीं, दिक्कत का कोई समस्या कोई महसूस नहीं हो रहा है। जनता का हमें पूरा सपोर्ट है, जनता पे विश्वास है हमको, जनता को हम पे विश्वास है। कोई परेशानी कोई नहीं हो रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। धन्यवाद। तो ये रही नेताजी जो नगर क्षेत्र पंचायत की तैयारी कर रही हैं, महिला प्रत्याशियों के नगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लड़ने का काम करिए, चलने का काम करिए। चूँकि कालिका सिंह जी यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, हमें बड़ी संवेदना के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी मैं बता दूं कि जीवन चक्र है, और जीवन चक्र में ये स्वाभाविक है कि चलता ही रहेगा, लेकिन ज़िंदगी इसे जीना पड़ेगा। तो बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।